डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमने पहले दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यक ज्ञात करना सीखा था, उसी तरह का इस टॉपिक से हमारा एक टॉपिक शेष रह जाता है बहुलक। बहुलक क्या होता है? सबसे पहले जब हमको ऐसे आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी हो, सीधे डायरेक्ट आंकड़े दे रखे हो, जैसे 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7, 5, दिए गए आंकड़े जब हमें इस प्रकार डायरेक्ट सीधे आंकड़े दे रखे हो, जिनको हम आंकड़ों की व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, उस श्रेणी में बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण, दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण हमारा बहुलक होता है। तो इन दिए गए प्रेक्षणों में हम देखेंगे कि 5 जो है वो हमारा बहुलक है, क्योंकि 5, 1, 2, 3, 4 यानी 5 की बारंबारता 4 है। 5 सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण हमारा बहुलक होता है। बाकी कोई प्रेक्षण 4 बार नहीं आ रहा है, जैसे 5, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, बाकी कोई प्रेक्षण जो है वो इतनी बार 4 बार नहीं आ रहा है। तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण हमारा बहुलक होता है। जैसे दूसरे प्रश्न में हम बहुलक देखेंगे। बहुलक, उस बहुलक के अंदर भी यही है, सीधे आंकड़े दिए हुए हैं। दिए गए प्रेक्षणों में आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण 2.5 1 बार, 2.5 2 बार, 3 बार, 4 बार, और कोई प्रेक्षण 2.5 जो है 4 बार नहीं। तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण हमारा बहुलक होता है 2.5। इसी प्रकार जब सीधे आंकड़े दे रखे हो तो बहुलक ज्ञात करना, दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण जो होगा वो हमारा बहुलक होगा। उसके बाद में निम्न बार दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, जिसमें हमको चर राशि x के लिए उसकी बारंबारता दे रखी है, x और f। इस प्रकार की जब बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो तो निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता की सबसे अधिक बारंबारता यानी f फ्रीक्वेंसी का मान देखना है। सबसे अधिक बारंबारता है 80। सबसे अधिक बारंबारता के लिए जो चर का मान होता है वो हमारा बहुलक होता है। सबसे अधिक बारंबारता 80, उसके लिए चर x का मान जो होगा वो हमारा बहुलक होगा। बहुलक बराबर 1.3। तो इस प्रकार जब हमको सीधे आंकड़े दे रखे हो तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण हमारा बहुलक होगा। जब इस प्रकार हमें एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी हो जिसमें x और f के मान देखे हो, तो सबसे अधिक बारंबारता के लिए जो चर x का मान होगा वो हमारा बहुलक होगा। बहुलक बराबर 1.3। उसके बाद में तीसरा हमारे को जो प्रेक्षण दी हुई होती है बारंबारता बंटन सारणी, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक ज्ञात करने का हमारे पास में ये सूत्र है। बहुलक मोड बराबर, बहुलक को इंग्लिश में मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ पर L जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, और H होता है वर्ग अंतराल की माप। तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो तो उससे बहुलक जो है वो किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे हमारा एक प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए, और हमें इस प्रकार वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई
वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई है, वर्ग और उसके लिए बारंबारता हमें दे रखी है और वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, उसके बाद में आगे 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इस प्रकार का वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और उसके लिए हमको बारंबारता दे रखी है 6, 20, 44, 6, 20, 44, 26, 3, 1। तो इस प्रकार कोई भी हमें इस प्रकार वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो और उस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात करना हो, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें किसी तरह का कोई कॉलम नहीं बनाना है। जो मान दिए हुए हैं उसी मान को हम इसका हल लिख लेते हैं कि उसी मान को हम इस प्रकार क्रम से ऊर्ध्वाधर जमा के लिख लेते हैं कि यहाँ पर पहले हमको वर्ग दिया हुआ है वो वर्ग और उसके बाद में बारंबारता 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100 और उसके लिए बारंबारता हमको दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। सबसे पहले जब इस प्रकार की वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हो तो उससे बहुलक ज्ञात करने का तरीका सभी प्रश्नों में एक जैसा है। वहां पर वर्ग अंतराल हमें यहाँ 10 से 25, 25 से 40 है, हो सकता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया हुआ हो सकता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस प्रकार दिया हुआ हो और उसके नीचे बारंबारता दे रखी हो। तो सबसे पहले हमें जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो तो बहुलक ज्ञात करना हम सूत्र की सहायता से करते हैं। तो बहुलक का हमारे पास में सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ पे सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग का चयन करना है जो सबसे अधिक बारंबारता होगी, जैसे 6, 20, 44, 26, 3, 1 में सबसे अधिक बारंबारता 44। तो ये वाला वर्ग जो होगा वो वर्ग हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ये वर्ग जो है वो हमारा बहुलक वर्ग है। उस बहुलक वर्ग के अंदर सबसे पहले हमें L, F1, F0, F2 और H के मान निकालने। सबसे पहला बहुलक वर्ग का चयन करने के बाद में L का मान निकालना है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L जो होता है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे अधिक बारंबारता जो है वो वाला वर्ग बहुलक वर्ग और इस बहुलक वर्ग में L जो होता है L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोएस्ट सीमा, लोअर लिमिट। तो इस जो वर्ग अंतराल है इसकी जो वर्ग अंतराल है वो है 40 से 55। 40 जो है इसकी निम्न सीमा, 55 जो है वो ऊपरी सीमा। तो हमें जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो 40 से 55 में ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, L का मान हो जाएगा 40, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद में दूसरा मान हम निकाल लेते हैं पीछे वाला H। H होता है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल जो हमारा 40 से 55 है तो 40 और 55 में कितना अंतर है? 15। तो हमारा H का मान हो जाएगा 15। जैसे 10 से 25, 10 से 25 में 25 में से 10 गए 15, H का मान वर्ग अंतराल की माप जो है वो है 15, H का मान 15। इन दोनों में जो हमारा वर्ग अंतराल है उसमें अंतर कितना है? वो हमारा वर्ग अंतराल की माप H का मान। उसके बाद में 3 वैल्यू आती है F1, F0 और F2। F1, F0 और F2 बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 44 है तो वो होती है F1। बहुलक वर्ग की बारंबारता जो होती है वो होती है F1 का मान 44। अब 44 से ऊपर वाला होगा वो F0 का मान, नीचे वाला होगा वो F2 का। बहुलक वर्ग से ऊपर वाला वर्ग जो वर्ग की जो बारंबारता होगी वो F0 का मान 20 और बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग का जो मान होगा वो होगा F2 का मान 26। तो इस प्रकार
इस सूत्र के अंदर सबसे अधिक बारंबारता जो होगी वो वाला वर्ग बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी वो L का मान 40, वर्ग अंतराल की माप होगी वो H का मान, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 उससे ऊपर F0 उससे नीचे का मान जो होगा F1 से वो F2 का मान होगा। और F1, F0, F2 सारे मान आने के बाद में हम आसानी से बहुलक के सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं। जैसे बहुलक बराबर L का मान है 40 प्लस ब्रैकेट F1 का मान 44 माइनस F0 का मान 20 2F1 का मान 44 माइनस F0 का मान 20 माइनस F2 का मान 26 गुणा H का मान यहाँ पे 15 है। ये आराम से सरल करेंगे, त्रुटि नहीं हो। 40 प्लस 44 में से 20 गए 24 बट्टे 44 का 2 से होगा तो 88 माइनस 20 और 26 हो जाएंगे 46 और गुणा 15 तो 40 प्लस 24 माइनस 88 में से 8 में से 6 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 2 गए गुणा 15 का 15। उसके बाद में इसको हल कर सकते हैं। 6 का भाग 24 में 4 बार, 6 का भाग 42 में 7 बार और उसके बाद में 40 प्लस 4 का 15 से होगा तो 60 बट्टे 7। या तो हम 40 के बट्टे में 1 लेकर 1 और 7 का लसब लेकर हल कर लें या सीधा ही 60 में 7 का भाग देकर और जोड़ लें। तो यहाँ हम देखेंगे 60 में 7 का भाग देंगे तो 8 बार 7 8 56 4.0 5 बार 35 5 और 7 बार 8.57 ये हो जाएगा 40 प्लस 8.57 तो 48.57। 7 का 7 में भाग दिया तो पहले 8 बार 7 और 8 ही 56 पीछे शेष बचे 4 तो 4 में 7 का भाग जाएगा नहीं दशमलव तो 40 हो जाएंगे। 40 में 7 का भाग 5 बार 35 पीछे बचे 5 फिर दशमलव से 1 0 50 50 में 7 का भाग 7 बार 49 दशमलव के बाद में 2 डिजिट तक हमें ज्ञात करना है तो 40 प्लस 8.57 48.57। तो इस प्रकार हमें जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो तो हम इस प्रकार सूत्र में मान रखकर हल कर सकते हैं। इसी तरह का हम एक और प्रश्न बहुलक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के लिए हल करते हैं। जैसे निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी हमें दी हुई है और हमें इधर दे रखा है वर्ग और इधर दे रखा है बारंबारता, लेकिन इस बार हमारा वर्ग अंतराल जो है वो है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50। ये हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के अंदर मान दे रखा है और हमसे कहा है कि इसकी बारंबारता है 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3, यहाँ तक 45 तक हमारे को इस तरह की वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है। उस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में हमसे बहुलक ज्ञात करना है जिस बार वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और उनके नीचे उसकी बारंबारता 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3 है। तो सबसे पहले हम इसी टेबल को इसका हल लिखेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। तो इस प्रकार वर्ग और बारंबारता, सबसे पहले 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35,
35 से 40 और 40 से 45 और इसके लिए बारंबारता 3, 7, 16, 12, 9, 5 और 3। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में सबसे पहले हमको जब बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे अधिक बारंबारता 16, वो वाला वर्ग हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग के बाद में हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0। सूत्र हमें याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सूत्र में मान रखेंगे L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग 20 से 25, निम्न सीमा 20 प्लस H का मान हो जाएगा वर्ग अंतराल की माप, तो वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 है तो अंतर हो जाएगा 5 का। उसके बाद में F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता 16, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 7 और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है 12। सारे मान ज्ञात होने के बाद में सूत्र में रख लेंगे बहुलक बराबर L का मान 20 प्लस F1 16 माइनस F0 7 बटे 2 F1 का मान 16 माइनस F0 7 माइनस F2 12 गुणा H का मान 5। तो यहाँ से हल करेंगे 20 प्लस ब्रैकेट 16 में से 7 जाएंगे 9 बटे 16 दूनी 32 माइनस 7 और 12 हो जाएंगे 19 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 20 प्लस और 9 का 5 से सीधे ही गुणा कर लें 45 बटे 32 में से 19 जाएंगे, पीछे बचेंगे 13। तो यहाँ से हम 45 में 13 का भाग देके 20 के साथ में जोड़ लें, तो 45 में 13 का भाग देंगे, भाग जाएगा 3 बार, 3 से वो करेंगे 39, पीछे बचेंगे 6, भाग जाएगा नहीं 0.0 4 बार, 13 चौक 52, पीछे बचेंगे 8, फिर 0 लगा हुआ है तो 1 0 80, 13 का फिर 6 बार, 6 18 का 8, 1 6 और 1 7 78, 8 बार, 3.46 20 प्लस 3.46 और इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20 और 3 23.46 कि 20 को हम लिख सकते हैं 20.00 और 3.46, दशमलव के नीचे दशमलव इस प्रकार 20.00 3.46 तो 4.32 23.46। तो इस प्रकार हमारी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो तो हम बहुलक का सूत्र से सबसे अधिक बारंबारता जो होगी वो बहुलक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L, H, F1, F0 और F2 के मान इस सारणी से ज्ञात करके सूत्र में रख के ज्ञात कर सकते हैं। और हमें बोर्ड के अंदर इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से 6 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में 30वां क्वेश्चन लगभग आता है जिसमें अंदर इसी प्रकार वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के अंदर 2 मान ज्ञात करना, माध्य या बहुलक या कोई भी 2 मान ज्ञात करना पूछते हैं जो हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।